कुंभ में कहां से आते हैं नागा साधु, कैसे बनते हैं और क्या है इनकी परंपरा, जाने पूरी कहानी है। आजकल प्रयागराज संगम का नजारा कुछ और ही है। संगम तट पर बड़े बड़े तंबू, नागा साधुओं का रेला, चिलम सुलगाते बाबा और जटाएं लहराते हुए डुबकी लगाते संत देखने को मिलेंगे। इस अद्वितीय धार्मिक उत्सव का हर कोई गवाह बनना चाहता है, इसलिए कुंभ मेले के दौरान संगम में स्नान करने के लिए देश विदेश से लोग पहुंचते हैं। किसी भी कुंभ या महाकुंभ में अक्सर देखने को मिलता है कि वहां लाखों की संख्या में नागा साधु आते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर लाखों की संख्या में ये नागा साधु आते कहां से हैं? मेला समाप्त होने पर कहां जाते हैं? कैसा होता है नागा सन्यासी का जीवन? कैसी होती है उनकी दिनचर्या? दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। महाकुंभ की शुरुआत पौष पूर्णिमा स्नान के साथ होती है, जो कि 13 जनवरी 2025 को है। वहीं महाशिवरात्रि के दिन 26 फरवरी 2024 को अंतिम स्नान के साथ कुंभ पर्व का समापन होगा। इस तरह से महाकुंभ 45 दिन तक चलता है, जिसकी भव्यता देखते ही बनती है। इन जगहों से आते हैं नागा सन्यासी। ज्योतिषाचार्य के मुताबिक नागा साधुओं का जीवन बहुत ही रहस्य भरा होता है। इनके कहाँ रहने और कहाँ जाने के बारे में बहुत बता पाना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी कुंभ में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में जूनागढ़ की गुफाओं या पहाड़ियों और हिमालय की कंदराओं और हरिद्वार से आते हैं। इनमें से बहुत से सन्यासी वस्त्र धारण कर और कुछ निर्वस्त्र भी गुप्त स्थान पर रहकर तपस्या करते हैं और फिर अर्धकुंभ या कुंभ के मौके पर आते हैं। असल में ये नागा सन्यासी अपनी पहचान छुपा कर रखते हैं। मेला समाप्ति पर कहां हो जाते अदृश्य? बताया जाता है कि नागा सन्यासी किसी एक गुफा में कुछ साल रहते हैं और फिर किसी दूसरी गुफा में चले जाते हैं। इसके चलते इनकी सटीक स्थिति का पता लगा पाना संभव नहीं होता है। एक से दूसरी और दूसरी से तीसरी इसी तरह गुफाओं को बदलते और भोले बाबा की भक्ति में डूबे ये नागा जड़ी बूटी और कंदमूल के सहारे पूरा जीवन बिता देता है। कई नागा जंगलों में घूमते घूमते सालों काट लेते हैं और कुंभ या अर्ध कुंभ में नजर आते हैं। नागा साधुओं की जीवन शैली। सीमित भोजन। कहा जाता है कि नागा साधु भिक्षा मांगकर रात दिन मिलाकर एक ही समय भोजन करते हैं। एक नागा साधु को 7 घरों से ही भिक्षा लेने का अधिकार होता है। साथ ही जो खाना मिले उसमें पसंद नापसंद को नजरअंदाज करके प्रेमपूर्वक ग्रहण करना होता है। इसके अलावा नागा साधु सोने के लिए पलंग, खाट या अन्य किसी साधन का उपयोग नहीं कर सकते। यहाँ तक कि नागा साधुओं को गादी पर सोने की भी मनाही होती है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।